जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं बहुत बहुत जोहार। हमें आशा है कि आप सभी अच्छे ही होंगे और अपने लाइव क्लास को बहुत अच्छे तरह से अध्ययन कर रहे होंगे। तो चलिए जानते हैं आज के इस सेशन में हम क्या अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में आप कोशिका द्रव्य, केंद्रक इत्यादि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और इसी के बीच आज हम कोशिका, जंतु कोशिका एवं पौधा कोशिका दोनों के बीच तुलना करेंगे और सचित्र देखेंगे कि इसमें क्या अंतर है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए जानते हैं आज के क्लास का जंतु कोशिका एवं पौधा कोशिका के बारे में। चलिए देखते हैं। पौधे एवं जंतु कोशिकाओं की तुलना। आज के क्लास में हम पौधे एवं जंतु कोशिकाओं की तुलना करेंगे। सबसे पहले पॉइंट इसमें है, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है। अर्थात कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है, जिसे रिक्तिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य के बीच जो खाली स्थान होती है उसे क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। ठीक है, अपने कोशिका द्रव्य, केंद्रक इत्यादि के बारे में भली भांति जान चुके हैं, तो आप में क्यों कोई समझने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट, आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में बड़ी रिक्तियां पाई जाती है। किसकी कोशिकाओं में? पौधों की कोशिकाओं में। ध्यान रहे कि आज के इस सेशन में हम दो कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे, जंतु कोशिका एवं पौधा कोशिका। तो दोनों के बारे में तुलना करेंगे। और जैसा कि आप यहाँ देखें, पौधों की कोशिकाओं में बड़ी रिक्तियां पाई जाती है। बड़ी रिक्तियां किसमें? पौधों में। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे देखेंगे। सबसे पहला फिगर पर ध्यान अपना टिकाइए और दोनों जंतु कोशिका और पौधा कोशिका, ये जंतु कोशिका, ये पौधा कोशिका, दोनों को आप गौर से देखिए। ठीक है, और इसी के आधार पर आप दोनों में अंतर करेंगे, दोनों में तुलना करेंगे कि पौधा कोशिका जंतु कोशिका में क्या अंतर है। और इस सारणी के माध्यम से आप इसे समझने का प्रयास करेंगे और इसको आप हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चित्रों द्वारा ज्ञान, यानी इस चित्र के माध्यम से हम ज्ञान लेते हैं। चित्र नंबर ए, इसमें क्या है? जंतु कोशिका। जंतु कोशिका ये है। इसमें हम देखेंगे कि इसमें जंतु कोशिका में क्या क्या चीज है। ठीक है, जैसा कि आप पहले जान गए कि पौधा कोशिका में जो बड़ी रिक्ति पाई जाती है, रिक्तियां बड़ी पाई जाती है। तो चलिए रिक्तियां से ही शुरू करते हैं। ये क्या है? हमारा जंतु कोशिका। तो इसकी रिक्तियां क्या होंगी? इसकी रिक्तियां में स्थान जो है, बड़ी रिक्तियां नहीं होगी, छोटी होंगी, जैसे आप पहले लाइन में पढ़े हैं। ठीक है, तो ये रिक्तियां हैं। इसमें अगला है प्लाज्मा झिल्ली, यानी सबसे बाहरी भाग को जंतु कोशिका में क्या कहेंगे? प्लाज्मा झिल्ली। ठीक, आगे देखते हैं केंद्रिका। क्या है? केंद्रिका। ये केंद्र है। ये देखिए क्या है भाई? क्या दोस्तों? ये केंद्र है। केंद्र के जो अंदर में है उसे क्या कहेंगे? केंद्रिका। ठीक, अब इधर से आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो बीच बीच में जो द्रव्य है, चारों तरफ द्रव्य जो फैला हुआ, उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं उसे? कोशिका द्रव्य। ठीक है, ये इस पूरा कोशिका में जो छोटा छोटा बना हुआ है, ये दाना जैसा बना हुआ, मूंगफली के दाना जैसा जो बना हुआ, उसे क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अब इसके ऊपर चढ़ते हैं। जैसे कि हमने यहाँ जाना केंद्रिका, तो केंद्रिका अंदर के भाग को केंद्रिका कहते हैं, लेकिन इस जो घेरा हुआ भाग है इसे क्या कहेंगे? घेरा हुआ भाग को जो दर्शाया हुआ इसे क्या कहेंगे? केंद्रक। ये केंद्रक कहलाएगा जंतु कोशिका में। इसके जस्ट ऊपर जाते हैं।
ये धागा जैसा मुड़ा मुड़ा हुआ है, एक तरफ ही देखो दोनों तरफ में, इसे क्या कहेंगे दोस्तों? देखिए इसे कहेंगे अंतः प्रद्रवी जालिका। क्या कहेंगे इसमें? अंतः प्रद्रवी जालिका। अब इसके ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर जाएंगे लगभग मूंगफली के दाने जैसा ही छोटा छोटा और छोटा छोटा बना हुआ है, उसे क्या कहेंगे? गोलजिका। इसे क्या कहेंगे? गोलजिका है। तो देखिए आप, जंतु कोशिका हमने पढ़ा, जंतु कोशिका आपने सारे कंटेंट को इसमें पढ़ लिया कि कहाँ प्लाज्मा झिल्ली है, रिक्तियाँ कहाँ है, केंद्रका कहाँ है, केंद्रक कहाँ है, वगैरह वगैरह सारा चीज। तो बताइए दोस्तों, अब जंतु कोशिका के होने के बाद आप कौन से कोशिका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? कमेंट कीजिए कोई भी। पौधा कोशिका क्या जानेंगे आप? पौधा कोशिका। तो बी नंबर पे आइए दोस्तों, क्या करेंगे इसमें हम अध्ययन? पौधा कोशिका। चलिए फिगर को अपनी नजरों से टिकाइए इस पे, देखिए फिगर कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है? चलिए देखते हैं पौधा कोशिका। अब पौधा कोशिका के हम ऊपर से चलते हैं। देखिए इसमें छोटा छोटा बिंदु जैसा दिया हुआ है, छोटा छोटा दानेदार जैसा दिया हुआ है सबसे ऊपर साइड। इसे क्या कहेंगे दोस्तों? राइबोसोम। क्या कहेंगे? राइबोसोम। चलिए उसके अगला भाग देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा गोल्जिका है यहाँ भी लगभग वैसे ही दानेदार दिया हुआ है। किसमें? पौधा कोशिका में। इसमें क्या कहेंगे? इसे गोल्जिका है। क्या कहेंगे दोस्तों? गोल्जिका है। देखिए पौधा कोशिका, पौधे का कोशिका जैसे आप जानते हैं कि उसमें पौधा कोशिका में हरित लवक क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए इसमें हरित लवक ये है। क्या भाई? क्या दोस्तों? ये आपका हरित लवक क्लोरोफिल है, ठीक है। उसके आगे तो आइए दोस्तों, जैसे हमने आपको इसमें जंतु कोशिका में समझाया कि इसमें अंदर का भाग जो है, सबसे अंदर का भाग, उसमें अंदर के अंदर एक और भाग है जिसे क्या केंद्रिका कहते हैं। सेम इसमें भी है, इसमें भी जब पौधा कोशिका में भी केंद्रिका एक है, ठीक है। और केंद्रिका जिस ओर से घुरा हुआ, जिस बाउंड्री से घिरा हुआ, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? केंद्रक कहेंगे। ओके जैसा कि आपने पहले जाना कि पौधा कोशिका, तो पौधा कोशिका में अपने बचाव के लिए वातावरण के परिवर्तन से बचाव हेतु उसमें क्या पाया जाता दोस्तों? कोशिका भित्ति। क्या? कोशिका भित्ति। देखिए अरे सबसे बाहरी भाग जो हमारा होता है दोस्तों, एक कोशिका भित्ति होता है। किसमें? पौधा कोशिका में। चलिए उसके आगे आते हैं, उसका आते हैं अन्य कोशिका भित्ति के जस्ट पहले की जो भित्ति होती है, पहले के जो भाग होता है, उसे क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली। अर्थात कोशिका भित्ति सबसे बाहरी भाग होता है जो पौधों की सुरक्षा करता है, ठीक। और उसके जस्ट पहले भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, ठीक। देखिए दोस्तों, ये जो भाग घिरा हुआ, ये भाग जो घिरा हुआ, इसे क्या कहेंगे? रिक्तिका। यानी अर्थात पौधा कोशिका में रिक्तिका की जो है कोशिका जो बड़ी होती है, बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे आपने इसमें जंतु कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा दानेदार, ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया इसमें दोस्तों। किसमें? पौधा कोशिका में। आ गया ये कोशिका द्रव्य, यानी इस कोशिका के अंदर जितना भी द्रव्य की मात्रा है उसे क्या कहेंगे दोस्तों? कोशिका द्रव्य। तो हमें पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आप इन फिगरों के माध्यम से, पहला फिगर जंतु कोशिका, दूसरा फिगर पौधा कोशिका के माध्यम से आप सारे कंटेंट को समझ गए होंगे और जान गए होंगे कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या समानता भी है, दोनों चीज समझ गए होंगे। तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए आगे विश्लेषण करते हैं और जानते हैं जंतु एवं पौधा कोशिका की तुलना। हमने तो इसके फिगर के द्वारा जंतु कोशिका, पौधा कोशिका के बारे में जान लिया। अभी दोनों में तुलना करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? तुलना करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला कॉलम में यहाँ पे कोशिकांग डाला हुआ है। क्या डाला? कोशिकांग। दूसरा में पौधा कोशिका, दूसरा में पौधा कोशिका। इसे ब्रैकेट में हाँ या ना दिया हुआ है। क्या दिया हुआ दोस्तों? हाँ या ना, कि मतलब ये सारे इसमें हाँ है या नहीं है। तीसरा कॉलम में जंतु कोशिका, हाँ या ना, मतलब ये सारा चीज जो हम यहाँ पे दिया हुआ है इसमें है या नहीं है। देखिए दोस्तों, पहले इसमें क्या है? कोशिका भित्ति, दूसरा में केंद्रक झिल्ली, तीसरा में केंद्रक, चौथा में कोशिका झिल्ली, पांचवा में कोशिका द्रव्य, छठा में हरित लवक और सातवां में रिक्तियां, ठीक है।
जान गए कितना टोटल भाई दोस्तों 7 है। अब देखिए आपने तो पढ़ लिया जंतु कोशिका पौधा कोशिका। अब बताइए ये पौधा कोशिका पहला कॉलम क्या है दोस्तों, पौधा कोशिका। आप जानते हैं कि पौधा कोशिका में कोशिका भित्ति होते ही कि नहीं, बताइए दोस्तों, देखिए होता है या नहीं। आपने तो स्पष्ट पढ़ लिया है कि कोशिका भित्ति किसमें होते हैं, पौधे में होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस होता है, क्या लिखेंगे, एस। ठीक है, आ गया दोस्तों केंद्रक झिल्ली। बोलिए पौधा कोशिका में केंद्रक झिल्ली होता है कि नहीं, होता है ना भाई दोस्तों, दोनों में होता है ये। ठीक है, क्या होता है, एस लिख दीजिए इसमें। आ गया ये दोस्तों केंद्रक। क्या आता है केंद्रक, बताइए आपने दोनों में केंद्रक पढ़ा या नहीं पढ़ा। जी सर हमने दोनों में पढ़ा है। तो क्या होनी चाहिए कि नहीं, यस होनी चाहिए। चलिए केंद्रक किसमें होगा, दोनों में होगा, यानी इस पौधे कोशिका में केंद्रक होगा। कोशिका झिल्ली, पौधा कोशिका में देखिए भाई कोशिका झिल्ली है, हाँ सर ये कोशिका झिल्ली है ना। चलिए एस करते हैं इसमें भी। कोशिका द्रव्य, बताइए दोस्तों कोशिका द्रव्य है पौधा कोशिका में, ये फिगर देखिए। जी सर है, इसमें कोशिका झिल्ली है, देखिए कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य भी है। ओके एस कर दिए। हरित लवण, बताइए दोस्तों हरित लवण आपने अभी थोड़ा देर पहले बताया है कि जब कोशिका पौधा कोशिका में हरित लवण पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या होंगे दोस्तों, एस होगा ना, एस। चलिए एस होगा। रिक्तिकाएं, बताइए दोस्तों रिक्तिकाएं होती है नहीं पौधा कोशिका में। जी सर सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी रिक्तियां होती है किसमें, पौधा कोशिका में। तो होगा, यस सर होगा, यस कर देते हैं। चलिए आपने इसको जान गया, आपने पहला कॉलम को भर दिया, पौधा कोशिका होता है, पौधा कोशिका में ये सारे कंटेंट होते हैं। ओके जी सर होते हैं, समझ आ गया पूरा तरह से अच्छा से। अब हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, जंतु कोशिका। क्या पढ़ेंगे, जंतु कोशिका। देखिए इस फिगर पर नजर टिकाइए, जंतु कोशिका में ये सारा चीज हमने, ये चीज है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों पहला क्या है, कोशिका भित्ति। बताइए कोशिका भित्ति होती है जंतु कोशिका में, देखिए इसमें नहीं सर नहीं होती है। चलिए इसमें क्या करेंगे, नो करेंगे, क्या करेंगे, नो करेंगे। केंद्रक झिल्ली, बताइए केंद्रक झिल्ली इसमें होता है, बताइए दोस्तों। जी सर झिल्ली होता है इसमें। चलिए इसमें क्या करेंगे, एस करेंगे। केंद्रक, तीसरा में क्या है, केंद्रक। जी सर केंद्रक दोनों में होता है, तो हमने पहले पढ़ रखा है। ओके चलिए एस करते हैं। केंद्रक के बाद क्या है, कोशिका झिल्ली। क्या होता है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली होता है। जी सर कोशिका झिल्ली होता है किसमें, जंतु कोशिका में। यस सर ठीक है, यस करते हैं। आगे बताइए, आगे देखिए कोशिका द्रव्य। क्या बताइए भाई, कोशिका द्रव्य दोनों में आपने पढ़ा। जी सर केंद्रक, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे में उन्हें पढ़ा है। तो क्या होगी ये सब जंतु कोशिका में, यस सर होगा। लिखिए तो कोशिका द्रव्य क्या होगा, यस होगा। हरित लवण, सर जंतु कोशिका में हरित लवण नहीं होता है। हाँ सही आपने पकड़ा बच्चा, बच्चे लोग सही पकड़े। हरित लवण किसमें होती है, किसमें होती है, सिर्फ पौधा कोशिका में सर। चलिए तो हमें क्या करेंगे, हरित लवण क्या होगा, जंतु कोशिका में होगा, नो होगा, नहीं होगा। ठीक, रिक्तिकाएं, सर रिक्तिकाएं दोनों में होती है। हाँ आपने पढ़ा है जी। तो रिक्तिकाएं क्या होगा, दोनों में होगा, जंतु कोशिका में भी होगा और पौधा कोशिका में होगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि पौधा कोशिका में रिक्तिका क्या होती है, बड़ी होती है। तो जंतु कोशिका में भी रिक्तिकाएं होंगे या नहीं होंगे, होंगे सर। तो चलिए डन करते हैं, होंगे यानी यस। तो आप भली भांति फिगर के माध्यम से समझ गए कि जंतु कोशिका पौधा कोशिका दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या समान है। और उसको समझते हुए आप सबों ने ये सारे कॉलम को भर दिया, पौधा कोशिका और जंतु कोशिका को। तो हमें उम्मीद है कि आप आज की क्लास को पूरी तरह समझ गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और अगली सेशन में, अगली क्लास में हम
अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे धातु और अधातु के बारे में, मेटल एवं नॉन मेटल के बारे में। तो आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और अपना पढ़ाई को आगे यूं ही बढ़ाते रहिए, बने रहिए हमारे इस चैनल पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।